किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, पंजाब में जो धान की खेती है जिसे चूना बोलते हैं ये, उसकी बड़े पैमाने पर होती है। और जब धान की कटाई होती है तो इसकी जो पराली होती है, ये देखिए ये पराली है, इसका निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ लोग जब बड़े बड़े खेत हैं और जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो कंबाइन से होती है। जब कंबाइन से हार्वेस्टिंग करते हैं तो देखिए इस प्रकार से पराली निकलती है। ये देखिए इस प्रकार से पराली हो जाती है। किसान साथियों, जो ये पराली होती है इसे इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार भी इससे जूझ रही है और किसान भी जूझ रहे हैं और जनता भी जूझ रही है। इसके निस्तारण के लिए सरकार भी संकल्पबद्ध है, किसान भी संकल्पबद्ध हैं और जनता इससे परेशान है। परेशानी सबकी है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार की अपनी समस्याएं हैं। खैर, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। तो किसान साथियों, कृपाल सागर में लगभग 60 एकड़ पर चूने की खेती होती है। इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने एक ऑर्डर कराया यहाँ पर कि जितनी भी पराली है उस सबको इकट्ठा कर और इस प्रकार ये गट्ठड़ बनाए जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, ये देखिए कितना अच्छा, ये लगभग 6-7 किलो का या 10 किलो का गट्ठड़ होगा एक, कि जो पराली फैली हुई होती है, एक ट्रैक्टर आता है, पहले उसको इकट्ठा कर लाइन में पराली को कर देता है। उसके बाद इस प्रकार इसके गट्ठड़ बन जाते हैं। किसान साथियों, ये इतने काम की चीज़ है। अगर आप इसका सही से निस्तारण करते हैं तो न वातावरण खराब होगा, आपको इससे पैसे भी मिलेंगे। और पैसे किस प्रकार मिलेंगे, आपकी फसल के लिए बहुत अच्छा खाद तैयार होगा। मैं करता हूँ वह कार्य। अब मैंने क्या किया कि अभी आप देखिए कि मैंने एक तरफ कितनी अच्छी पराली एक जगह इकट्ठी कराई है और लगभग 10 ट्रॉली पराली की मैं अभी तक प्रयोग कर चुका हूँ। मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट में उसकी मल्चिंग कराई है। जो किनारे पर पेड़ लगाए हैं हमने, उनमें हमने मल्चिंग कराई है। जो हमने लहसुन लगाई है उसमें हमने मल्चिंग कराई है। और जो हमने बाउंड्री पर मिलिया डूबिया लगाया है उसमें भी हमने मल्चिंग कराई है। इस प्रकार 10 से 12 ट्रॉली हम इस पराली को अपने खेत में फैला चुके हैं। किसान साथियों, आप देखेंगे मेरे पीछे ये जामुन का हमारा फार्म है, ये 25 एकड़ का है। आप देखिए इसे, उधर दिखाओ। इसमें हमने जो 24 बाई 24 पर जामुन लगी हुई है, इसमें बीच में हमने यूकलिप्टिस लगाया है। हमारे यूकलिप्टिस के पेड़ 8 फीट से ऊपर चले गए हैं अधिकतर। तो हमने उनमें पेड़ों में खाद लगवा दिया, जो हम गोबर का खाद तैयार करते हैं, और थोड़ा सा उसमें हमने सिंगल सुपर फास्फेट भी लगाया है। उसके बाद हम इसमें इस पराली की मल्चिंग करेंगे और मल्चिंग में कम से कम 10 ट्रॉली हमारी पराली लग जाएगी। मल्चिंग का फ़ायदा आप जानते हैं, मल्चिंग से पौधों के आसपास घास नहीं होगा, और जब घास नहीं होगा तो ज़मीन की जो ताकत है वो घास नहीं ले सकेगी और पौधों को मिलेगा और पौधे ऊपर बढ़ना शुरू होंगे और हमारा पराली का निस्तारण भी होगा। किसान साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि इसको इकट्ठा करने में, गट्ठी बनाने में समय लगता है, पैसे भी लगते हैं। देखिए, हर काम में समय लगता है, हर काम में पैसे लगते हैं, लेकिन अगर इसका आप अवलोकन करेंगे, अगर आप सही तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे उससे कई गुना ये आपको फ़ायदा देगी। तो हमने इस पराली को मुख्यतः रूप से एक तो मल्चिंग में काम लाए हम इसमें, और दूसरा आपने देखा होगा कि मेरे पास जो मशरूम का वेस्ट होता है वो आता है, मेरे पास जो खेतों से जो हमारे पार्क हैं उनसे जो कटता है घास या आसपास से घास कटता है वो आता है, और मेरे पास आता है डेयरी से गोबर। मैं इन 3 चीज़ों को मिलाकर मिक्स करके खाद बनाता हूँ। अब मैं इसमें 2 काम करता हूँ। एक तो इसे खाद में जब इकट्ठा कर लिया और उसमें बैक्टीरिया दे दिए तो उस पर धूप न लगे, उसके लिए ऊपर से इसको ढक देता हूँ। एक तो वहाँ पर काम देता हूँ। दूसरा क्या करता हूँ कि जो पराली बचेगी वहाँ से जो वेस्ट होता रहेगा, जितनी भी बचती है उसे हमारे पास एक श्रेडर है,
हम उसमें काटते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इसे भी गोबर में मिला देते हैं। तो किसान साथियों, है ना ये आम के आम गुठलियों के दाम। हमने जो वेस्ट है उससे खाद बनाया, उससे अपने पौधों की सुरक्षा की, उसे हम मल्चिंग के काम में लाए और वातावरण साफ रखने में अपना सहयोग दिया। किसान साथियों, अगर कुछ भी ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, थोड़ा सा जज्बा चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इस प्रकार निस्तारण करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।